बच्चों आ जाओ, आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, है ना। कल इंटीग्रेशन का मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था सभी को, तो होप कि आप लोगों को क्लियर होंगे सभी पॉइंट्स और फॉर्मूला भी लर्न कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आज हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 7.1। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएं। 21 या 22 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 7.1। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 2x। साइन 2x क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कल ही मैंने बताया। एंटी डेरिवेटिव मीन्स हमें इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, ठीक है, और इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। क्या होता है फॉर्मूला, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो यहाँ पर x की जगह क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ देखो x की जगह 2x, तो x का जो कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर इस 2x को 2x जो है यहाँ पर इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सिर्फ 2 होने की वजह से हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ रहा है यहाँ पर। तो 2x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे या इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओनली 2 होगा। तो 2 को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में 2 मल्टीप्लाई करते हैं, बट इंटीग्रेशन में अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है cos 3x। cos 3x, now integrate cos 3x is equal to cos x का क्या हो जाता है sin x, sin 3x। अगेन यहाँ पर 3x का डेरिवेटिव निकालना है हमें। ठीक है, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, और वो हमें डिवीजन में लिखना है अपॉन 3 प्लस c। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, क्योंकि अभी हमें एप्लीकेशन सीखना है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम वो सीखना है। तो बिगिनर्स के लिए ये 7.1 बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो भी हम सीखेंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसलिए फटाफट देख लो। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, e to the power 2x। नाउ इंटीग्रेट। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, वही हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म का, चाहे हम डिफ्रेंशिएट करें चाहे इंटीग्रेट करें सेम आंसर होता है। जैसे कहते हैं ना वो जो जिद्दी होते हैं बच्चे, या स्टबर्न बोलते हैं उसे, वही है ये फंक्शन। जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म में दिया रहे तो उसका आंसर वही होता है, चाहे हम उसे डिफ्रेंशिएट करें या फिर इंटीग्रेट करें। सो e टू द पावर 2x हो जाएगा e2x, और यहाँ पर देखो x का जो कोफिशिएंट है, अगेन इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 हो जाएगा, जिससे कि हम डिवाइड करेंगे तो अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ax प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है, ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसे हम 2 मेथड से कर सकते हैं, तो मैं बारी बारी से बताऊंगी दोनों ही मेथड। एक जो मेथड है फर्स्ट वाला, वो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ax प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा dx लगा दो सभी में, dx लगाना मस्ट है, dx। ठीक है, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अलजेब्रा में जो क्लास 10th के नीचे नीचे 8th 9th में तुम लोगों ने लर्न किया होगा, ax प्लस b उसी के टर्म में है। a प्लस b का होल स्क्वायर एक आइडेंटिटी होता था, क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसे हम लोग उसी तरीके से ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a मीन्स ax यहाँ हो जाएगा, एंड b, तो ax इंटू बी लिख लेती हूँ मैं,
इंटू dx। अब क्या करेंगे, सभी टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b स्क्वायर dx प्लस 2abx लिख देती हूँ इधर, 2abx dx। ठीक है, और अलग अलग टर्म्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेशन में एक चीज मैं बता देती हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन वो यहाँ यूज होगा। यहाँ साइड में मैं लिख रही हूँ, प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट क्या होता है प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx। ठीक है, अगर हमें 2 फंक्शन एक साथ गिवन हो fx प्लस gx जिसे इंटीग्रेट करना हो तो हम सेपरेट कर लेते हैं, दोनों टर्म को अलग अलग करके हम इंटीग्रेट करेंगे। fx dx प्लस gx dx। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू fx dx। जब भी किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म गिवन हो, k इज अ कांस्टेंट, तो जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट टर्म गिवन हो तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और जो गिवन फंक्शन है उसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। यही 2 प्रॉपर्टीज जिसे यूज करेंगे हम एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये 3 टर्म्स हो गया ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे टर्म्स को। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी भी यूज हो रहा है, देख लो, जहां भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो देखो किस टर्म में कांस्टेंट क्या है, a स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर dx प्लस b स्क्वायर बाहर आ जाएगा dx प्लस 2ab x dx। क्लियर? ठीक है, आप लोग साथ में नोट डाउन करते चलो। इधर लिख रही हूँ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx क्या होता है फॉर्मूला, जो मैंने कल बताया एक्स टू द पावर n, वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ। एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, xn प्लस 1 xn dx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यही होता है ना, इसी फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना है अभी। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा प्लस 2ab इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, डॉट है यहाँ पर, इट मीन्स मल्टीप्लाई। अब देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। अब उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेकेंड मेथड, क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार और नोट डाउन कर लेती हूँ। ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये जो होल एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी, इसे x एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये पूरा होल टर्म x है, तो एक्स स्क्वायर dx फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखेंगे इसे, ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा होल 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, ऐसे इतना डिटेल से लिखना नहीं होता, डायरेक्ट हम 3 यूज करेंगे। इनटू देखो x का कोफिशिएंट क्या है a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a, नीचे लिखेंगे। ठीक है, प्लस सी
तो ax प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी, दिस इज आंसर। अब बोलोगे ये आंसर का फॉर्मेट अलग है, ये अलग है, ये तो दोनों ही डिफरेंट आ गया। क्वेश्चन का मेथड तो चेंज है, ठीक है, वो समझ में आ गया, बट आंसर कैसे चेंज हो गया? तो आंसर चेंज नहीं है। आप इसे अगर एक्सपैंड करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब करो और हर एक टर्म में 3a से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए आंसर सेम है, वो अभी बस चेंज देखने में लग रहा है क्योंकि इसे हमने एक्सपैंड नहीं किया। यहाँ पर यहीं तक आंसर है, एनसीईआरटी के बुक में आई थिंक यही आंसर है, ठीक है, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करेंगे। साइन 2x dx माइनस 4 e टू द पावर 3x dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? साइन 2x dx, साइन का फॉर्मूला माइनस कॉस, यस, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्या होता है? e टू द पावर 3x, 3x का क्या हो जाएगा अपॉन में 3 प्लस c माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3 e टू द पावर 3x प्लस c, आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, integration of 4 e to the power 3x plus 1 dx, ठीक है। दोनों ही टर्म को सेपरेट करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। 4 e to the power 3x dx प्लस 1 dx, 1 नहीं भी लिखो तो चलेगा, 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म e टू द पावर 3x dx प्लस 1 का क्या हो जाता है? x हो जाएगा, यानी कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। 4 e टू द पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, x स्क्वायर से बोथ टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ओके, dx। x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, सो x स्क्वायर माइनस 1 dx, सेपरेट कर लो, x स्क्वायर dx माइनस dx। मैं बार बार 1 नहीं लिख रही हूँ, यहाँ अंडरस्टूड फैक्टर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, dx डायरेक्ट लिखेंगे। एक्स क्यूब अपॉन 3, अब तक समझ में आ गया होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, तो बार बार मैं 2 प्लस 1 या 3 प्लस 1 नहीं मेंशन करूंगी। माइनस dx क्या हो जाएगा? x प्लस c, आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इंटीग्रेट करो, a बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, x स्क्वायर dx प्लस b बाहर आ जाएगा, x dx प्लस c dx, ओके। नाउ a x क्यूब अपॉन 3 प्लस b x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9. 2x square plus ex dx. 2x square plus ex dx. तो क्या हो जाएगा 2x square dx प्लस ex dx. हर एक क्वेश्चन में देखो जहां भी 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं वहां पर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. सेपरेट करेंगे टर्म्स को फिर इंटीग्रेट करेंगे. नाउ 2x क्यूब अपॉन 3 प्लस ex का ex ही होगा प्लस c. आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर. 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx. अब यहाँ पर देखो फिर से आइडेंटिटी आ गया अलजेब्रा वाला जो छोटे क्लास में हम लोगों ने किया है. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वही यूज करेंगे यहाँ पर. तो पहले आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं. a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x माइनस 2ab 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो गया dx. रूट एक्स कैंसिल हो गया. x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स dx. ओके, सेपरेट करो टर्म्स. x dx माइनस 2 dx प्लस 1 अपॉन एक्स. तो अब इंटीग्रेट करेंगे. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होता है? लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस c. आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Yes, question number 11. Integration of x square x cube है. x cube लिखा प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. ठीक है. अब देखो इस टाइप के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पर डिवीजन में देखो सिंगल टर्म है और न्यूमरेटर में जो है वो 3 टर्म्स है. डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है. तो क्या करेंगे? हर एक टर्म्स को सेपरेट करके डिवाइड करेंगे. ठीक है. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर dx साथ में सेपरेट भी कर लेते हैं. प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx. एक्स स्क्वायर कट गया. ये हो जाएगा x dx प्लस 5 माइनस 4 dx. एक सेकेंड यहाँ dx. हाँ 5 में बाहर कर लेती हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म है dx. ठीक है. अब देखो. अच्छा ये 4 अपॉन एक सेकेंड यहाँ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर था ना. यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx होगा. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? x टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं इसे dx. x का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1. ठीक है. इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 1. ठीक है. ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा. एक्स स्क्वायर अपॉन 2 5x प्लस 4 एक्स इनवर्स या अपॉन 1 अपॉन एक्स भी कर सकते हो इसे नेक्स्ट टर्म में. यहाँ तक भी लिख सकते हो. प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी. ठीक है. तो ये हो गया इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसे किस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12. साथ में आप लोग नोट करते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x. इसी टाइप का फंक्शन फिर से आ गया. रूट एक्स
रूट एक्स डी एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ रूट में रूट एक्स, ठीक है। सेम मेथड यूज करेंगे, हर एक टर्म को अलग अलग डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, तो इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स प्लस 3, पहले ही मैं बाहर निकाल लेती हूँ कॉन्स्टेंट को, एक्स अपॉन एक्स टू द पावर हाफ प्लस 4 डी एक्स। यहाँ डी एक्स लिख लेना तुम लोग, कई बार डी एक्स में लड़ाई गया है वो देख लेना। 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ। क्या करेंगे, ये जो भी इंडेक्स है उसे माइनस करेंगे, 3 माइनस हाफ हो जाएगा डी एक्स प्लस 3 एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ डी एक्स प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स। समझ में आ रहा है? नाउ एक्स टू द पावर 3 माइनस हाफ, इसे कहीं रफ में कर लो तो हो जाएगा 5/2, 3 2 6 माइनस 1 5/2 डी एक्स प्लस 3 1 माइनस हाफ, क्या हो जाएगा हाफ डी एक्स प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स। अब इंटीग्रेट करते हैं, एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 प्लस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 1 रफ में वर्क कर लो, 7/2 हो जाएगा अपॉन में 7/2 प्लस 3x 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन में हो जाएगा 3/2 प्लस 4x माइनस हाफ प्लस 1, क्या हो जाएगा 1/2 और अपॉन में अगेन 1/2, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो 2/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2/3 इंटू 3x टू द पावर 3/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4x टू द पावर हाफ, ठीक है, प्लस c लगा दो। अब देखो यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गए, 3 और 3 कैंसिल हो गए, और तो कुछ नहीं है कैंसिल होने वाला टर्म। नो, now 2/7 x to the power 7/2 plus 2x to the power 3/2 plus 4 2 8 8x to the power half plus c. This is the answer. So question number 12 इस तरीके से करेंगे हम लोग। Now question number 13. में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। ये वाला टर्म देखो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हम अलग अलग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कुछ ट्रिक लगाना होगा जिससे कि डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। देखो अगर इन दोनों टर्म्स को देखें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो क्योंकि इसका जो लीस्ट है डिग्री वो 2 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस इन दोनों टर्म को एज इट इज रखो, ब्रैकेट में कर लो बेशक, अपॉन में एक्स माइनस 1 डी एक्स लिख सकते हैं ऐसा इस फॉर्म में। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स माइनस 1, रेस्ट 2 टर्म्स जो है उसे एज इट इज लिखना है, बस ब्रैकेट में लगा देना है इसे। अब देखो
इस टर्म में x माइनस वन है और यहाँ भी x माइनस वन है। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से x माइनस वन को हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, x माइनस वन कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स स्क्वायर, और इस वाले टर्म से x माइनस वन अगर बाहर आ गया तो यहाँ क्या रह जाएगा, वन, तो प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखो x माइनस वन क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में भी x माइनस वन है, डिनोमिनेटर में भी x माइनस वन है। अब जो रेस्ट पार्ट है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स लिखते हो सिर्फ। अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। इजी था ना, नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर प्लस सी है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में है 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, इसका जो रूट है उसका फॉर्म चेंज कर लेंगे हम लोग। 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। अब दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स 1 प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन माइनस, यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स। इसे अब करूंगी नेक्स्ट स्टेप में, एक्स हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। नाउ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5/2, ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 2/3 एक्स 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 14। मैं इसलिए एक बार कर रही हूँ पूरे एक्सरसाइज को, ताकि तुम लोग को बार बार वीडियो देखने में जो है टाइम किल ना करना पड़े, और एक ही बार जो है सभी क्वेश्चंस को तुम लोग देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ फिर से क्या करेंगे, रूट एक्स को हाफ कर लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डी एक्स। मल्टीप्लाई कर दो एवरी टर्म में, तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 2 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, और 2x इंटू एक्स, तो 2 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 प्लस हाफ, तो 3/2 x टू द पावर 3/2 dx ध्यान से तुम लोग लिख लेना, प्लस 3 बाहर आ जाएगा, और x हाफ जो है वो x टू द पावर हाफ dx, ठीक है। कहीं कहीं किसी एक्सप्रेशन में मेरा dx रह जाता है, तो वो तुम लोग देख लेना, dx कंपल्सरी लिखना, कल भी मैं बताइए ना। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो 3 बाहर ही रहेगा, x टू द पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x टू द पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा हाफ प्लस 1, 3 इंटू एक्स टू द पावर 7/2
7/2 प्लस 2x 5/2 5/2 प्लस 3x 3/2 अपॉन 3/2। ये सब और टफ में करके चेक कर लेना एक बार, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3 इंटू 2/7 x टू द पावर 7/2, 2 इंटू 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 and 3। नाउ 3 इंटू 2 6/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 x टू द पावर 3/2 प्लस c। दिस इज आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए। 16 करते हैं। नाउ 16 क्या है? अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस dx dx 16। अब देखो इसे क्या करेंगे, सेपरेट कर लो टर्म्स को। 2x dx 2 बाहर निकाल लेती हूँ, माइनस 3 बाहर आ जाएगा, cos x dx प्लस dx dx। ठीक है, 2x² हो जाएगा, माइनस 3 cos x का क्या हो जाता है sin x। अब यहाँ पर x देखो, इसका जो एंगल है x सिंगल है, इसके साथ में कोई भी डिजिट नहीं लगा हुआ है, तो हमें कोई डेरिवेटिव यहाँ नहीं निकालना, डायरेक्ट cos x का sin x हो जाएगा प्लस ex प्लस c। 2 और 2 कैंसिल हो गया, x² माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस c। आंसर। ठीक है, एक साथ देखो x वाला फंक्शन भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, तीनों कंबाइंड करके ये क्वेश्चन गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 root x dx। 2 बाहर निकाल लेती हूँ, x² dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस 5 रूट x यानी कि x टू द पावर हाफ dx। 2 इंटू x³ माइनस 3 sin x। 3 sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x, तो यहाँ पर माइनस cos x आएगा, माइनस cos x, या तो डायरेक्ट क्या करो माइनस माइनस प्लस कर दो इसे और cos x लिख सकते हो। चलो मैं नेक्स्ट टर्म में लिख दूंगी ताकि यहाँ पे स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये प्लस कैसे हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ 3 जो कि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट था वो बाहर आ गया है कांस्टेंट टर्म के फॉर्म में, और यहाँ पर sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखी हूँ माइनस cos x प्लस 5 x हाफ, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2x³ 3 माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 3 cos x और प्लस 5x हो जाएगा 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। 2x³ प्लस 3 cos x प्लस ये रेसिप्रोकल होके 5 2 10/3 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, ये आंसर आ गया 17 का। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18।
18 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx। सेक एक्स प्लस 10x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सेक एक्स से दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है। सेक स्क्वायर एक्स प्लस dx, यहाँ पर dx हो जाएगा सेक एक्स 10x dx। ओके, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है फॉर्मूला, 10x, यस 10x प्लस सेक एक्स 10x क्या होता है फॉर्मूला, 10x, सॉरी सेक एक्स प्लस c, आंसर आ गया 10x प्लस सेक एक्स प्लस c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10th का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करना होगा। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, यस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। अब नीचे वाले जो ये टर्म है उसको क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। लिख सकते हैं ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। फिर से आइडेंटिटी में आ जाओ, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब सेपरेट कर लो, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। ये क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। क्लियर, 10x माइनस एक्स प्लस सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बस थोड़े ही क्वेश्चन और रह गए। 20, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, न्यूमरेटर में 2 टर्म है। तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके हम लोग डिवाइड करेंगे। इज इक्वल टू 2 बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 3 बाहर आ गया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ये वाला टर्म। अब देखो 2 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यहां पर लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग यहाँ पर 2 टर्म्स में इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x एंड 1 अपॉन कॉस एक्स जो है वो हो जाएगा सेक एक्स। तो इसे कन्वर्ट करके हम लोग ऐसे लिखते हैं सेक एक्स इंटू 10x dx। ठीक है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को इस फॉर्म में लिखना है, सेक एक्स इंटू 10x।
अब आ जाए 2 सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है 10x माइनस 3 सेक एक्स 10x क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ये हमें निकालना है एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रल फाइंड करना है अगेन। तो क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे रूट एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ। तो अगर ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस 2 एक्स टू द पावर हाफ प्लस सी। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन 22। आई थिंक समझ में आ रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 22, इसमें है इफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में सच दैट f2 इज इक्वल टू 0 देन fx इज, तो हमें fx का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हाँ देखो ध्यान से क्वेश्चन को, इफ d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये गिवन है। यानी कि जो कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो हमें निकालना है एफ एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, यानी कि हमें एंटी डेरिवेटिव में जाना है। यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, ये जो इसका डेरिवेटिव है फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन। अब हमें एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। सो 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x4 dx हो जाएगा। सेपरेट कर लो टर्म्स को, 4 पर ही आ जाएगा बाहर, x क्यूब dx माइनस 3 1 अपॉन x4 dx। ठीक है, 4 x टू द पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा माइनस 3 x टू द पावर माइनस 4 ऊपर जाने से, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस c, 4 4 कैंसिल हो गया, x टू द पावर 4 माइनस 3 x टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 3 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस x टू द पावर माइनस 3 प्लस c, इसे नीचे ले आएंगे x टू द पावर 4 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया एंटी डेरिवेटिव। अब बोल रहा है सच दैट f2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम f2 निकाल लेते हैं। ये तो हो गया fx का वैल्यू हमारे पास ये आ गया x4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस c। ठीक है, अब हमें f2 निकालना है, तो f2 कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है वहां पर क्या करेंगे x का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो 2 टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस c। 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब 2 टू जा 4 टू जा 8 1 अपॉन 8 प्लस c। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f2 इज इक्वल टू 0 ना, गिवन है ये f2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, यहां से जो मिला है हमें ये कैलकुलेट करके इसे हम 0 कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, उससे हमारा c फाइंड हो जाएगा। ये देखिए f2 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो f का वैल्यू क्या आ गया
16 प्लस 1/8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो 8, ठीक है। 16 8 जा 128 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 81921 प्लस सी अपॉन 8